फिर से गोवा? अरे और कितना गोवा दिखाओगे? गोवा के आगे भी बढ़ो, कोंकण देखो। दिसंबर की छुट्टियों में हम गए थे कोंकण एक्सप्लोर करने। तो ये व्लॉग में आप सुनेंगे कोंकण की कहानी बोंग वंडरर्स की जुबानी में। आपको बताएंगे कोंकण में हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, और अगर आप कोंकण एक्सप्लोर करना चाहते हो आप किधर घूम सकते हो। तो वेलकम एंड हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका बोंग वंडरर्स की और एक पॉडकास्ट में। सो व्हेन वी स्टार्टेड आवर चैनल, हमारा पर्पस यही था कि वी डेवलप्ड अ पैशन फॉर रोड ट्रिप्स एंड वी वांटेड टू शेयर आवर रोड ट्रिप्स सबके साथ, ताकि वी कैन हेल्प अदर्स टू प्लान देयर रोड ट्रिप्स बेटर। बट ओवर द टाइम आई थिंक हम लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि हमको कुछ और भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। तो इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं टू फुलफिल दैट, हमारे व्लॉग्स के ज़रिए हम लोग 3 की मैसेजेस ड्राइव करते हैं। वो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपना देश को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर इंडिया, डू रोड ट्रिप्स। सेकंड, ट्रैवल विथ योर पेट, उनको पीछे मत छोड़ के जाओ जितना पॉसिबल है। जितना पॉसिबल है, करेक्ट। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम हेविली प्रमोट करते हैं और कवर करते हैं, वो है अपना रोड सेफ्टी। ट्रैवल सेफ, ड्राइव सेफ, राइड सेफ एंड बी सेफ ऑन द रोड्स इंडिया। और हम लोग ज्ञान नहीं दे रहे, राइट? हम लोग हेल्प ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी रोड ट्रिप्स करते हो आपको पता है हम लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में व्लॉग भी बनाए, आप देख सकते हो। और इसके अलावा हम लोगों ने खूब सारे व्लॉग्स बनाए हैं टिप्स के ऊपर, जो आपको ना ही सेफ्टी के ऊपर आपको टिप्स मिल जाएगी उधर, उसके साथ साथ आपको रोड ट्रिप्स प्लान करने के लिए भी बहुत सारे आप हेल्प। ट्रैवल कैसे करोगे, रास्ते में कैसे प्रिपेयर करोगे, हाँ, उसके ऊपर भी टिप्स मिल जाएगा। टिप्स मिल तो जाएगा। वो मिस मत करना। सो बिफोर वी एक्चुअली ट्रैवल टू कोंकण, मेरे लिए कोंकण वाज जस्ट लाइक, अच्छा वेस्टर्न साइड में कोंकण बोल के एक एरिया है और बेल्ट है जो भी है। सो फॉर आवर व्यूअर्स, राइट, जो अभी तक कोंकण एक्सप्लोर नहीं किया, तो व्हाट इज कोंकण, लाइक डिफाइन कोंकण फॉर अस। And I think it's the same for most of the Indian population who are outside of that region. तो जियोग्राफिकली देखा जाए तो कोंकण स्ट्रेचेस फ्रॉम दमन इन द नॉर्थ टू ऑलमोस्ट मैंगलोर इन द साउथ. It's a stunning strip of land between Arabian Sea on one side and the Western Ghats on the other side. And also, in the way, it covers 3 major states of Maharashtra, Goa and Karnataka. So you get to experience beaches, hills, wildlife, waterfalls, what not. And you also get to see beautiful and historical forts. Yeah. Because याद रखें कि मराठा एम्पायर के टाइम पे ये रीजन वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आपको देखने के लिए मिलेगा सिंधुदुर्ग फोर्ट, रत्नागिरी फोर्ट, जयगढ़, विजयगढ़ और बहुत सारे ऐसे जगह, तो मिस मत कीजिएगा। So culturally, Konkan boasts of a mix of Maharashtrian, Konkan and Goan tradition, making it a diverse and vibrant travel destination. तो अगर नेचर और एडवेंचर दोनों का मजा लेना है तो कोंकण जरूर एक्सप्लोर करो। तो कोंकण का प्लान कैसे बना? ये एक अनोखी कहानी है, $1 मिलियन क्वेश्चन। तो हम जैसे कॉर्पोरेट स्लेव्स सब जानते हैं कि दिसंबर का वो लास्ट 2 वीक ही है जहाँ पे आप बॉस को और बॉस का गुस्सा हुए बिना आपको छुट्टी मिल सकता है।
क्योंकि वो दो वो वीक लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड होता है। तो ये जानते हुए बीवी ने सर खाना चालू किया कि चलो गोवा में न्यू ईयर मनाते हैं। वैसे सोच तो वही था, बट बनते बनते बन गया कि गोवा में ही क्यों, पूरा कोंकण ही एक्सप्लोर कर लेते हैं 2 वीक में। तो ऐसे बना अपना कोंकण की प्लान। वैसे जिंदगी में जो भी बड़ा चीज होता है वो बीवी I की know. वजह से ही होता है। तो ये सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट कैन यू कवर इन कोंकण। सो वैसे तो हमारा प्लान था मुंबई से शुरू करने का, बट हुआ ऐसे कि हम नासिक से शुरू किए। और नासिक से हम लोग क्यों शुरू किए, क्योंकि जब प्लान बन रहा था निवा सिंह हम लोग मुंबई से स्टार्ट करेंगे, तो मेरा एक कलीग है, दोस्त है प्यारा सा, जो नासिक में रहता है, और वो बहुत दिन से बोल रहा था कि आप नासिक को कवर क्यों नहीं कर रहे हो, नासिक में खूब सारी चीज़ है देखने के लिए। तो देन ये प्लान बन गया कि यार मुंबई जा रहे हैं तो नासिक क्यों ना जाए, क्योंकि हैदराबाद से नासिक एक दिन में आप पहुंच सकते हो। तो वैसे ही बना नासिक हमारा फर्स्ट स्टॉप। वैसे तो नासिक मुंबई से ज़्यादा दूरी पे है हैदराबाद से, बट ठीक है, इट्स अबाउट 780 किलोमीटर्स ऑड, जो आप कर सकते हो एक दिन एक में। दिन में कर सकते हो। तो एनीवेज हमारा रूट यही था कि हैदराबाद टू नासिक, नासिक से फिर हम नीचे उतरे टुवर्ड्स द कोस्ट टू मुंबई, मुंबई से चालू हुआ हमारा एक्चुअल कोंकण की कहानी। मुंबई से हम गए अलीबाग, अलीबाग से हम गए डपोली, डपोली से हम आए गोवा, जहाँ पे हम न्यू ईयर बिताए। गोवा से फिर हम मुर्देश्वर होते हुए और कारवार होते हुए गए मैंगलोर, और मैंगलोर से शुरू हुई अपना घर वापसी की जर्नी थ्रू हम्पी। तो ये है और ये था हमारी कोंकण की कहानी का रूट। वैसे आप चाहो तो आप दमन दीव भी कवर कर सकते हो, जो हम लोगों ने नहीं किया, वो एक है। दूसरी चीज़ है कि वी एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ डेज इन मुंबई, ठीक है, जो भी है वो हम लोगों का प्लान था। तो उसमें क्या हुआ, हमारे एंड में ना हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था मैंगलोर वाला साइड कवर करने के लिए। सो वी एक्चुअली केप्ट ओनली 1 डे फॉर मैंगलोर। लेकिन हम लोग वहाँ पे जाके वी फेल्ट कि अगर यहाँ पे और एक दिन हम रुक सकते थे तो बेटर होता। तो इसीलिए वी विल रेकमेंड कि आप मैंगलोर उडुपी साइड कवर करने के लिए 2 दिन रखो अपने प्लान में। ऑल राइट, तो ये सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द एब्सोल्यूट मस्ट विजिट प्लेसेस इन ईच ऑफ दीज प्लेसेस वी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद नासिक। तो नासिक में आप बहुत सारे जगह जा सकते हो। टू स्टार्ट विथ त्र्यंबकेश्वर, महाकाल की दर्शन हो गया तो उसके बाद आप जा सकते हो पंचवटी, जहाँ पे रामायण की बहुत सारे कहानियाँ जुड़ी हुई है। उसके बाद आप जा सकते हो गोदावरी नदी के तट पे रामकुंड, और वहाँ पे आप ज़रूर देखिए गोदावरी आरती। ये तो सारे हो गया स्पिरिचुअल मैटर्स। अगर आपको थोड़ा हटके एक्सपीरियंस करना है तो आप जा सकते हो सूला विनियर्ड्स। नासिक इज़ ऑल्सो द नैपा वैली ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे विनियर्ड्स हैं जो आप मतलब जा सकते हो, टूर ले सकते हो, बट द बेस्ट वन टू विजिट इज़ द सूला विनियर्ड्स, डू नॉट मिस दैट। या और हमारे व्लॉग में भी आपको ये सारे चीज़ें दिख जाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि जब आप त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जा रहे हो, उसमें जो वीआईपी के क्यूज़ है वो भी आपको 2-3 घंटा तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा जल्दी दर्शन करना चाहते हो, हाथ में टाइम कम है जैसे हम लोगों का था, तो वी विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप कोई लोकल कॉन्टैक्ट पकड़ो, चाहे अपने होटल से, रिजॉर्ट से, जो भी है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हमको तो लग गया था चूना, लेकिन हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। और गोदावरी आरती जैसे सम्राट ने बोला, वो किसी भी कॉस्ट पे मिस मत करना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आपको सनातन धर्म के बारे में स्टोरीज सुनने को मिलेंगे, एंड वो जो एम्बियंस है, सब बैठ के सुनते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, वो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। ओके, सो मुंबई। मुंबई इज एन आइकनिक सिटी, माया नगरी मुंबई। आमची मुंबई, okay, whatever it is. Mumbai in itself provides so many areas that you can go around, right? Starting from the gateway of India, Kolaba, Kafparad, the famous Taj Mahal Palace Hotel,
द नेकलेस रोड, राइट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी, कितना सारा जगह है ना। ये तो हो गया मुंबई के अंदर। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप मुंबई के इर्द गिर्द भी जा सकते हो। जैसे कि एक साइड में हो गया आपका एलिफेंटा केव्स, आपका फिर उधर हो गया थोड़ा आगे खंडाला, फिर आपका हुआ लोनावला, राइट, महाबलेश्वर, कितना सारा जगह है। तो ये सारी चीज़ आप बखूबी कर सकते हो मुंबई से। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो सिद्धि विनायक का दर्शन ज़रूर कीजिए। यस, हमने किया था एंड इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आराम से जा सकते हो। वहाँ पे कुछ शॉप्स है जहाँ पे आप अगर आप किसी से कांटेक्ट करोगे तो वो आपको एक सही तरीके से सही मायने में वीआईपी पास देंगे, जो वीआईपी पास से आप 10 मिनट के अंदर दर्शन करके ठीक ठाक भीड़ भक्कम से दूर आराम से क्यू में खड़े होके एकदम, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा कोई भी टेम्पल में। हमने बहुत सारे जगह पे वीआईपी पासेस लिए थे, ये पहली बार देखा कि सच में वो वीआईपी पास लेके यू आर गेटिंग द वीआईपी ट्रीटमेंट। आप एकदम भगवान के सामने, एकदम इधर सिद्धि विनायक का मूर्ति और इधर हम खड़े हैं, राइट, एकदम सामने। बहुत अच्छे से दर्शन करके आ गए थे। तो ये आप कीजिएगा अगर आपका मन है तो। और उसके साथ साथ अगर आप बॉलीवुड के फ़ैन हैं जैसे मैं हूँ तो आप कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर भी देख सकते हो। मैंने तो मेरा जो कोटा था वो मैंने कर लिया सिक्योरिटी से बच के। मुंबई से गए हम अलीबाग। तो अलीबाग तो वैसे इज़ द एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोंकण, क्योंकि उसके पहले तक तो मुंबई तक सिटी है। अलीबाग से एक्चुअल शुरू होता है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी। तो वैसे तो अलीबाग में देखने का ज़्यादा जगह नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ बीचेस एंड आजू बाजू में फोर्ट्स सारे बहुत बहुत सारे हैं, राइट। तो हमने अलीबाग गए थे M2M फेरीज़ में, मुंबई टू मंडवा। और उसके बारे में हर चीज़ डिटेल्स आप उसका व्लॉग में देखोगे। हाउएवर इट इज़ द बेस्ट वे टू गो टू अलीबाग फ्रॉम मुंबई, बिकॉज आप उसमें आप, आपका लगेज, आपका गाड़ी और आपका पेट सब एक साथ जा सकते हैं, राइट। सपरिवार, सच में डिफरेंट क्लासेस ऑफ टिकट्स हैं। हम लोग लिए थे स्कोडा कोडियाक, सॉरी, हम लोग लिए थे कोडियाक वाला टिकट। और आप वो कोडियाक वाला टिकट लोगे तो आप कहीं भी जा सकते हो। बट फॉर मोर डिटेल्स वॉच आउट आवर व्लॉग ऑन मुंबई टू अलीबाग। वैसे तो हमारा प्लान था अलीबाग में 2 दिन रहने के लिए, मतलब 2 नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन हम लोग एक ही दिन में अलीबाग पहुंचे और वापस आ गए। वो हमने क्यों किया उसके लिए आपको हमारा व्लॉग देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज दपोली। डपोली। हम लोग बात कर रहे थे कि कोंकण में आपको बीचेस भी मिलेगा, हिल्स भी मिलेगा, विल्डरनेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऑल इन वन पैकेज। तो ये एक वैसा जगह है जहाँ पे आपको सारी चीज़ एक साथ एक जगह पे मिलेगा। वैसे कोंकण जाने से पहले आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड ऑफ दिस प्लेस। Not many people outside of Maharashtra actually talks about this place or knows about this place, but आपका कोंकण के जर्नी में ये probably Ratnagiri and Dapoli are the main spots of your Konkan drive or Konkan visit. Correct. तो डपोली इज़ अ मस्ट सी। और आप क्या देखोगे वहाँ पे? वहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो 3 दुर्ग फोर्ट्स एक साथ है, जो है सुवर्णा दुर्ग, कनकदुर्ग और गोवा फोर्ट। यस, गोवा फोर्ट इन डपोली। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा हरनाई पोर्ट। तो हरनाई पोर्ट इज़ एन ओल्ड पोर्ट जहाँ से आपको वो छोटा वाला बोट लेके सुवर्णदुर्ग जाना पड़ता है। और द फिशिंग मार्केट विच इज़ एट हरनाई पोर्ट, दैट्स ब्यूटिफुल। इसके अलावा वन ऑफ द वेरी फ्यू बीचेस इन इंडिया जहाँ पे आप गाड़ी लेके जा सकते हो एंड यू कैन ड्राइव ऑन इज़ द मुरुड बीच, विच इज़ अ मस्ट विजिट एट सनसेट, जो हमने किया। तो आप वो जा सकते हो एंड यू कैन ड्राइव ऑन द बीच। और एक टर्टल बीच बोल के भी है, हम लोग नहीं गए बट आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहाँ पे पेट फ्रेंडली स्टे भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ गोवा।
इस बार जब हम गोवा गए तो था न्यू ईयर की सीज़न। हम लोग कुछ नहीं किए, बस चिल आउट किए और रिलैक्स किए न्यू ईयर के टाइम पे, बिकॉज इट वाज 30th जब हम गोवा गए थे। साल में 2-2 बार गोवा जाएंगे तो और क्या ही करेंगे। एनीवेज न्यू ईयर के टाइम पे द बेस्ट थिंग टू डू इज़ चिलैक्स ऑन द बीच एंड absorb all the great vibes that you get to see in Goa, right? However, होटल के अंदर, रिसोर्ट के अंदर, बाहर मत जाइयो न्यू ईयर के टाइम पे। जहाँ पे हो वहीं पे रुको, वहीं पे एंजॉय करो। दूसरे टाइम अगर जा रहे हो तो एक्सप्लोर गोवा। अगर आप गोवा फर्स्ट टाइम जा रहे हो या आपको जानना है कि गोवा में आप क्या कर सकते हो, उसके लिए तो शायद मिलियंस ऑफ व्लॉग्स है जो आप देख सकते हो। हाउएवर, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू कैन डू इन अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट गोवा, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंगलोर। तो देखो भाई और बहनों, ये गोवा टू मैंगलोर का जो रास्ता है इज़ प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द कोंकण ड्राइव NH66, और ये पास करता है एक से बढ़कर एक बढ़िया वाला डिटूर करने का जगह से। तो ऑन द वे टू मैंगलोर पहले तो हमने एक डिटूर लिया टूवर्ड्स मुर्देश्वर। मुर्देश्वर आता है कर्नाटका में, बट मुर्देश्वर के पहले भी आप डिटूर करके देख सकते हो कारवार, विच इज़ अ ह्यूज इंडियन नेवी आउटपोस्ट। उसके बाद ओम बीच, एक्सट्रीमली नोन फॉर इट्स जियोग्राफिकल द वे द बीच इज़। उसके बाद मुर्देश्वर, मुर्देश्वर के बाद एक जगह आता है विच इज़ मारवांते बीच, विच इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स बिफोर मैंगलोर और 50 किलोमीटर्स बिफोर उडुपी। और वहाँ पे अगेन जो बीच है वो बहुत सुंदर है। क्लीन भी है। और उसके बाद ऑब्वियसली उडुपी एंड देन मैंगलोर, राइट। अभी मैंगलोर से उडुपी है अबाउट 50 किलोमीटर्स। तो आप उडुपी में रहो या मैंगलोर में रहो, दोनों जगह देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग मैंगलोर से उडुपी देखने के लिए आए थे। उडुपी में हम लोग कवर किए 2-3 जगह। पहले तो हमने गए मालपे बीच, राइट। माड़वंते बीच भी गए। हाँ, मारवेंते बीच इज 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हाँ, दिस थिंग, सो मैंगलोर। मैंगलोर। उसके बाद है मालपे बीच, और हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कृष्ण मठ विजिट श्री किए, कृष्णा। श्री कृष्ण मठ विजिट किए, विच वॉज ब्यूटिफुल। तो ये सारे जगह हमने कवर किया। हाउएवर, उडुपी में बहुत सारे जगह है जो आप कवर कर सकते हो। करेक्ट। और हम लोग और एक जगह भी कवर किए मैंगलोर में, द ओल्ड मैंगलोर पोर्ट, विच Correct. वॉज वेरी क्लोज टू आवर होटल, Yes, yes. एंड इट गेव अस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द, Raw, very nature in its raw form. yes, old port and the beautiful fisherman boats. Yeah. So, last pit stop, Hampi. वैसे देखो हम्पी तो हाँ पिट स्टॉप था, बिकॉज हमको रात को रुकना था। वन शॉट में मैंगलोर टू हैदराबाद नहीं आना था। इट वॉज क्वाइट अ बिट ऑफ ड्राइव, सो वी थॉट ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन, वेरी सिंपल। However, we also broke it down so that we have lot of time in our hand to cover some of the most beautiful places on the way back home from Mangalore. तो जब आप मैंगलोर से टूवर्ड्स इंटीरियर आओगे, यू विल अगेन हैव टू क्रॉस द वेस्टर्न घाट्स, एंड द बेस्ट वे टू क्रॉस द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम मैंगलोर इज़ अगुम्बे घाट। अगुम्बे घाट के ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, एंड दे आर ब्यूटिफुल, एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट अस आइदर। बहुत बेहतरीन ड्रोन शॉट्स आया हमारा, और हमने बहुत ही अच्छे से वो घाट सेक्शन कवर किए। और Hairpin loops. हाँ, तो टोटल 14 हेयर पिन लूप्स है, एंड दे वर ब्यूटिफुल, विच वी डिड। और फिर ऑब्वियसली जब हम हम्पी में आए तो वी जस्ट वे देयर फॉर वन नाइट। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट डे जब हम लोग हम्पी से हैदराबाद आ रहे थे तो वही सुबह। हम्पी साइट्स के आजू बाजू से थोड़ा ड्राइव लिए और ड्रोन शॉट्स लिए। हमने हम्पी इसके पहले 2 बार जा चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से कवर कर चुके हैं। और आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है कि हम्पी में आप क्या देख सकते हो, तो इधर है आपका वीडियो, आप देख लेना, आप इसमें सब पॉइंट आपको मिल जाएगा। So, memorable moments or memorable things that we have done. ठीक है?
तो विल डू अ रैपिड फायर, तो यू हैव टू आंसर फास्ट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ मेमोरेबल मोमेंट. मेमोरेबल मोमेंट. My memorable moment is actually फास्ट. two. फास्ट. Actually two. One is the Godavari Aarti, and the other one is the drive on Murud Beach. Okay. Mine, Um, mine is seeing Mannat and hugging the Mannat pillar. No, kissing actually. Okay. Favorite place? Nasik. Actually, there were so many other places, but somehow I still loved and I still carry that whole idea of driving in Mumbai. So I think for me it would be Mumbai. Mumbai मेरी जान. Favorite food? Again, a tie between two. नासिक की मिसाल पाव और उडुपी की डोसा. मिसल पाव. मिसल पाव. वड़ा पाव. मुंबई की वड़ा पाव. अच्छा. Last but not the least, favorite road or favorite drive? You say you are the captain of our ship. For me, it was obviously Agumbe Ghat. इतना सारा videos देखा हूँ. So it was always a dream to drive on Agumbe Ghat. What about yours? I think it was one is from Goa to Mangalore because of the scenic beauty and everything, and Trans Harbour Link. उसके ऊपर जो drive था, and I think we did it twice. मुंबई में जब हम लोग हाँ, गए थे. twice, yes. Twice. Yeah. वो that's a thing, and interestingly वो वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा. Though I was scared a bit. It's not a drive, but it's a boat ride in Dapoli. हरनाई पोर्ट टू हाँ, सुवर्णदुर्ग. मतलब एकदम and that it's not a speed, मतलब proper speed boat. हमने पहले भी boat rides, we have taken boat rides on sea, but this was like a raw fisherman boat kind of a boat, and we were With a support on the side. yeah, I mean, and we were very deep inside the sea, right? तो and there was lot of turbulence, तो काफी डर लग रहा था, exciting था, but हाँ काफी आप भी करो, memorable था. आपको भी अच्छा लगेगा. तो मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेलेब स्पॉटिंग कैसे मिस कर सकते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट गोवा में हम लोग किससे मिले? हाँ, हम लोग गोवा में मिले हमारी करंट इंडिया क्रिकेट टीम T20 की कैप्टन सूर्या कुमार यादव, आकाश स्काई, उनसे. और हमने मुंबई में व्हेन वी वर स्टेइंग इन मुंबई, नवी मुंबई विवंता में, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक दिन हमें भारती सिंह से मुलाकात हुआ, जो कि बहुत ही रिनाउंड कॉमेडियन है. वेरी हम्बल पर्सनैलिटी एंड ऑब्लाइज्ड फोटो विद अस. तो हाँ, वो भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे. वैसे हाँ, एक बात बताना चाहते हैं, मतलब हम लोग बहुत बहुत ही छोटे से ब्लॉगर हैं, लेकिन जब हम लोग बच्चन साहब के घर के पास गए थे बिकॉज इनको जाना था, इनको देखना था, उनके गार्ड्स काफ़ी बदतमीज़ थे. बाय द वे कोई नहीं था उधर, सब कुछ मतलब खाली था. हम लोग बहुत ही तमीज़ से वहाँ पे खड़े होके पिक्चर्स ले रहे थे, पर उनके गार्ड्स के क्या क्या एटीट्यूड थे, बाप रे बाप. और मन्नत में हम लोग बहुत मज़े से एकदम, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और इतने सारे फैंस थे और सब ने आराम से मज़े से अपने अपने फ़ोटो लिए. तो विद दिस व्लॉग एक नया सीरीज़ किक स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा सीरीज़ में जो प्रोबेबली 26-27 शायद एपिसोड्स हो, शायद 2025 का एंड तक चला जाए, पता नहीं. बट इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर आप हमको फॉलो करते हो तो आपको पता है कि टिपिकली हम लोग क्या क्या पब्लिश करते हैं या शेयर करते हैं. के व्लॉग्स में तो आपको रोड कंडीशंस मिलेगा, वॉशरूम ब्रेक्स मिलेगा, कहाँ पे हम लोग लिए हैं, पिट स्टॉप्स कहाँ पे किए हैं. इसके अलावा आपको वो सारे चीज़ मिलेगा जो हमने एक एक जगह पे किए, देखे, घूमे, राइट, कहाँ पे रहे, उसका होटल रिव्यूज़, प्रॉपर्टी रिव्यूज़, पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी रिव्यूज़. और आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा कि हमने जो नहीं कर पाया वो भी आप कर सकते हो. क्या क्या कर सकते हो? हमारे गलती से आप सीख सकते हो. एक गलती तो ऑब्वियसली बहुत ही प्रोमिनेंट था, क्योंकि वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम बिफोर द क्रिसमस ब्रेक. हम लोग ने अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए व्हेन वी वर बुकिंग लॉट ऑफ होटल्स, क्योंकि वी स्टेड इन लॉट ऑफ बीट प्लेसेस. तो सबसे बड़ी गलती ये था कि हम लोग यूट्यूब व्लॉग चेक नहीं किए उस होटल्स के ऊपर,
और डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भरोसा करके बुकिंग किए। बहुत बड़ी गलती की है आप लोग, हम कभी भी ऐसा मत करना। कोई भी नए प्रॉपर्टी बुकिंग करने के टाइम पे ज़रूर यूट्यूब के व्लॉग्स देखो, वहीं पे आपको पता चलेगा उसका क्वालिटी क्या है। इस बार तो मानो बटुआ ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसा हालत था। क्योंकि बहुत सारा जगह पे ऐसा हुआ कि हमने जहाँ पे बुक किए वहाँ पे प्री पे करना पड़ा था, बट हम जब जाके देखे कंडीशन तो हम रह वहाँ नहीं पे पाए। रह नहीं पाए। अब कुछ भी बोलो बट एक स्टैंडर्ड होता है रहने का, एक हाइजीनिक वे होता और है। रूम से तो क्या ही स्मेल आ रहा है, आपको क्या बताएं। हाँ, हमारे पास पेट है, बट इस रूम से फिश की, पेट की बहुत ही बुरी तरह बदबू आ रहा है। और एक कबर्ड तक गई है इस रूम में। एक कबर्ड है, देखिए, ये कबर्ड में लिखा है ये होम ओनर कबर्ड है, मतलब आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज नॉट अप टू दैट मार्क, तो हमको वो पैसा गवा के नया बुकिंग करना पड़ा, राइट। तो ताकि वो आपको ना करना पड़े, उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे जहाँ पे हम ये कवर करेंगे कि आप कैसे प्रॉपरली आफ्टर डूइंग द करेक्ट और द राइट काइंड ऑफ रिसर्च प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। करेक्ट। तो thank you so much for watching us. Stay tuned for the series, and thank you so much for all your support, love. Keep exploring incredible India by road. Keep doing pet friendly travel and be safe on the road. Take care. Love you. Bye bye.